पिछले एपिसोड में मास्टर यान यूहा और उसके साथियों के पास में आए थे और उन्होंने उदास होते हुए कहा था कि मास्टर मु तुमसे मिलना चाहते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि श्रेक एकेडमी के बाकी सभी लोग भी पोसाइडन पवेलियन के सामने खड़े होते हैं और इस वक्त वे सभी वहां से निकल रहे लाइट को देखकर काफी उदास हो गए थे। फिर हमें पता चलता है कि मास्टर मु अब अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं और इसीलिए वे मरने से पहले इनसे कुछ बातें करना चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी भी मास्टर मु से मिलने के लिए उनके सामने आ गए होते हैं, जहाँ पर कि वे इनको ऐसे सिचुएशन में देखकर काफी उदास हो गए थे। तभी वो मास्टर सुवान से कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें एक मैसेज देना चाहता हूँ और इसीलिए तुम्हें इसके बारे में बहुत ही अच्छे से याद रखना होगा। फिर वो मास्टर सुवान से कहने लगता है कि तुम कभी भी एरोगेंट ना होना और इसके अलावा तुम कभी भी इंपल्सिव होकर कोई भी डिसीजन ना लेना। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुवान भी इसे याद रखने के लिए मान गए थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर मु ने कोई टोकन भी निकाल लिया था और फिर वे कहते हैं कि मेरे जाने के बाद पोसाइडन पवेलियन का अगला मास्टर मास्टर सुवान होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इसके लिए मान गए थे और वही मास्टर सुवान भी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए रेडी हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि मास्टर मु लाइनर और चियान को भी आगे आने के लिए कहते हैं और फिर वे बताते हैं कि मिस्टर फान अब से सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट का डेप्यूटी डीन होगा। जिसके बारे में सुनकर वे दोनों भी इसके लिए मान गए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि मास्टर मु सेंसी और नानान की तरफ देखने लगते हैं और फिर इनसे कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों भी इनकी बात मानने के लिए रेडी होते हैं। फिर मास्टर मु कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इन पांचों के जैसे हो सकते हो और इसीलिए तुम दोनों भी मेरी बात मानकर टैंक सेक्टर को ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद वो कहने लगता है कि टैंक सेक्ट 10,000 साल पहले हमारे एंसेस्टर टैंक्सन को द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, जो कि एक समय पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर बाद में उसके जनरेशन डिक्लाइन होने लगे। जिसके बाद श्रेक एकेडमी ने न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल को अप्लाई किया, मगर फिर भी वे टैंक लैंड के मोमेंटम को नहीं बचा सके और इसीलिए हम देखते हैं कि मास्टर मु टैंक सेक्ट के करंट सिचुएशन को देखकर काफी उदास होते हैं। फिर वो कहने लगते हैं कि बे ने तेंगे को अप्रोच करके टैंक सेक्ट को ज्वाइन किया, जो कि असल में मेरा ही इंस्ट्रक्शन था। तब इनकी ऐसी बात सुनकर बे और भी ज्यादा इमोशनल हो गया था, जबकि वही सेंसी और ननान कहते हैं कि हम भी टैंक सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर मु भी इस बात से खुश हो गए थे और फिर वे बे से कहते हैं कि हमारी लिनियज मास्टर सियाओ गैंग से आती है, मगर अभी तुम्हारा वुहुन ब्लू इलेक्ट्रिक टायरोनोसॉरस सेमी म्यूटेटेड स्टेट में है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लाइट होली ड्रैगन के ब्लड लाइन को स्टेबलाइज कर देता हूँ। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वे अपने पावर का यूज करके इसे स्टेबलाइज कर देते हैं, मगर तभी हम देखते हैं कि इनकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो रही थी और इसीलिए इसे देख सभी को इनके बारे में और भी ज्यादा चिंता होने लगती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मास्टर मु को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वे यूहा और वांग से कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाया, इसके लिए मुझे सबसे ज्यादा प्राउड है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हें टैंक सेक्टर को आगे ले जाने के लिए तेंगिया और बे की हेल्प करनी होगी। इसके अलावा तेंगिया जब से यहाँ से गई है हमने उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें किसी भी तरह से उसे यहाँ पर वापस लाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बे इनकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर मु को सियाओ टाओ के बारे में भी चिंता होती है और फिर वे इनसे कहता है कि अब तुम उसे भी रेस्क्यू करने के लिए काबिल हो। तब इनकी बात सुनकर वांग और यूहा भी इसके लिए हाँ कर देते हैं। फिर वो यूहा से कहने लगते हैं कि अब तुम्हें सन मून एकेडमी में जाना होगा, जहाँ पर कि तुम अपने ओपन माइंड के साथ में सोल गाइडेंस टेक्निक के बारे में सीखोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सन मून एम्पायर वार को स्टार्ट करना चाहता है और अब इसीलिए तुम्हें वॉर को रोकने और पीस को मेंटेन करने के लिए फाइट करना होगा। तब इस पर यूहा भी उदास होते हुए कहता है कि मैं आपके यकीन को नहीं टूटने दूंगा। तभी मास्टर मु कहने लगता है कि मैं तुम्हें आखिरी ऑर्डर देने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी सोल गाइड सिस्टम को डेवलप करने में लग जाओ और अगर इस तरह से हमने लेवल 10 वाले एक सोल मेंटर को क्रिएट कर लिया तो अब इस तरह से वो पोसाइडन पवेलियन के मास्टर का पोजीशन को इनहेरिट कर लेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब मास्टर मु के जाने का टाइम आ गया था और फिर वे लाइट बनकर तुरंत यहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनकी लाइट यहाँ पर चारों तरफ फैलने लगती है और वो जहाँ कहीं भी गिरती है वह जगह फिर से हरी भरी हो जाती है। लेकिन वहीं अब उधर मास्टर मु के जाने की वजह से सभी काफी उदास हो गए थे और यूहा भी कहने लगता है कि मैं आपके टीचिंग को हमेशा याद रखूंगा और स्पेशली मैं तो आपके आखिरी वर्ड के बारे में कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी यहाँ से अपने अपने रूम पर आ गए थे, लेकिन वहीं यूहा अभी भी मास्टर मु के बारे में सोचकर काफी उदास होता है और वो मास्टर मु के हर एक बात के बारे में याद कर रहा था। फिर वो कहने लगता है मास्टर मुझे पता है कि क्या करना है और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि वो सन मून एकेडमी में जाने के लिए रेडी हो गया था। वहीं हम देखते हैं कि नीचे बाकी लोग इनका वेट कर रहे होते हैं और वे सभी इनको सेफ जर्नी के लिए विश करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहा भी इनको गुड बाय बोलकर यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और फिर इनसे कहता है कि आप सभी मेरे आने का वेट करना। तभी वांग उससे कहता है कि सारी चीजें तुम्हारे बॉडी के बारे में है और वही सियाओ भी यूहा से अलग होते हुए काफी उदास हो गई थी। तभी बे, सेंसी और ननान भी उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं, जबकि टीचर जामा कहती है कि अगर तुम किसी प्रॉब्लम में होना तो हमें मैसेज जरूर भेजना। तभी हम देखते हैं कि मास्टर यान भी अब इनको यहाँ से लेकर जाने के लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए यूहा भी इनको गुड बाय बोलकर यहाँ से जाने लगा था, जिसके वजह से वांग इसके बारे में सोचकर काफी उदास हो जाता है। तभी अगले सीन में हम किसी गुफा के अंदर एक बहुत ही पावरफुल सोल बीस्ट को देखते हैं, जो कह रहा होता है कि आखिरकार लाइट होली ड्रैगन गुजर गया और अब इसलिए इंसानों की उम्र भी खत्म होने वाली है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सभी यहाँ से सन मून एकेडमी में जाने के लिए निकल गए थे और फिर कुछ देर के बाद वे वहाँ पर पहुंच भी जाते हैं। तभी जिंग होंगचन मास्टर यान से कहने लगता है कि तुम्हारे मास्टर मु तो गुजर गए और बड़े अफसोस की बात है कि उस दिन की मीटिंग हमेशा के लिए फेयरवेल में बदल गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर सुवान को पोसाइडन पवेलियन का मास्टर बनने के लिए कांग्रेचुलेट करता है, जिसके बारे में सुनते ही यूहा और काइतो इसके ऊपर गुस्सा होने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर यान ने इनको रोक लिया था और फिर वे जिंग होंगचन से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा
चिंता करने की जरूरत नहीं है और मुझे लगता है कि तुम्हें सबसे पहले खुद अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए। तब इसके बारे में सुनकर जिंग होंगचेन भी गुस्सा होता है और फिर हम देखते हैं कि वे अपने स्टूडेंट को एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो गए थे। तभी होंगचेन यूहा के पास में से गुजरते हुए कहता है कि अगले फाइट में मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि यूहा को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होती और वो कहता है कि तुम एक बार फिर से ट्राई करके देख सकते हो। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वे सभी सनमून एम्पायर के लैंडमार्क बिल्डिंग के सामने आ गए थे, जहाँ पर जिंग होंगचेन इनको इसके बारे में सब कुछ बताने लगता है और वे सभी भी यहाँ के ऐसे नजारे को देख हैरान हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी यहाँ से अंदर की ओर जाने लगे थे, लेकिन तभी यूहा देखता है कि काइतो किसी चीज के बारे में सोच रहा है और इसीलिए वो इससे पूछता है कि क्या आप किसी बात से परेशान हो। तब इस पर काइतो कहता है कि मेरा जन्म इसी मिंगू सिटी में हुआ था, जिसके बारे में सुनते ही यूहा इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था। तब इस पर काइतो कहता है कि मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा और फिर हम देखते हैं कि वे दोनों भी बाकी लोगों के साथ में यहाँ से अंदर जाने के लिए रेडी हो गए थे। अब अंदर आता ही हम देखते हैं कि इनके सामने एक बहुत ही शानदार नजारा होता है और इसीलिए वे सभी इसे देखते ही रह जाते हैं। तभी जिंग होंगचेन इससे कहता है कि कॉलेज ने तुम्हें ट्यूटर को असाइन कर दिया है और फिर मिस्टर मा यूहाओ को सोल गाइड बैच भी दे देता है, जो कि कॉलेज के अंदर आने और जाने के लिए सर्टिफिकेट है। अब इतनी बात कहने के बाद वे कहते हैं कि हमारे पास में कुछ जरूरी काम है और फिर हम देखते हैं कि वे यहाँ से चले गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर फान भी इन सभी से जाकर रिपोर्ट करने के लिए कहता है और इसीलिए अब इसके बारे में सुनकर वे सभी अकेले अकेले यहाँ से जाने लगे थे। वहीं हम देखते हैं कि यूहाओ के बैच में गाइड वाला सिस्टम था, जो कि उसे गाइड करते हुए उसके रूम में पहुंचा देता है और फिर कहता है कि तुम कॉलेज के यूनिफॉर्म को चेंज करके लेबोरेटरी में आ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहा भी इसके लिए मान गया था और फिर वो कॉलेज का यूनिफॉर्म पहन कर लेबोरेटरी में जाने के लिए भी रेडी हो जाता है। फिर वो मास्टर मुंह को याद करते हुए कहता है कि मैं आपकी उम्मीदों को पूरा जरूर करूंगा और यहाँ से स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं जल्दी ही वापस जाऊंगा। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो लेबोरेटरी के गेट के सामने आ गया था, जहाँ पर उसने अपने पास वाले बैच का यूज करके गेट को ओपन कर दिया था और फिर हम देखते हैं कि वो इसके अंदर भी जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि युवा को यहाँ पर एक टीचर दिखाई देता है, जो कि पहले से ही जानता था कि युवा नाम का डिसाइपल यहाँ पर आएगा और फिर वो इसे अपना नाम सुभान जाइबिन बताते हुए कहता है कि मैं फिर से तुम्हारा टेस्ट लेने वाला हूँ। इसके बाद वो कहने लगता है कि अगर तुम इसमें पास नहीं हुए तो फिर उसके बाद तुम अपने लिए नए टीचर को खोज लेना। तब इसके बारे में सुनकर युवा भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो कहता है कि श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट कभी भी किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करने से नहीं डरते और इसीलिए मैं भी इसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। तब इस पर जाइबिन उसका कहता है कि तुम्हारे पास में 15 मिनट का टाइम है और इसके अंदर तुम्हें लेवल 5 वाला सोल गाइड का कोर अरे बनाना होगा। फिर वो कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ और सोल मास्टर को सबसे ज्यादा डर ये होता है कि उसके पास में आइडिया और क्रिएटिविटी नहीं है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने इसके लिए टाइमर को स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि उधर युहा भी यहाँ से पीछे हटने वाला नहीं होता और फिर वो तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत इसके लिए काम करना भी शुरू कर देता है और फिर वो बहुत ही जल्द 7 मैजिक सर्किल को बनाने में कामयाब हो गया था। तब इसके वजह से हम देखता है कि जाइबिन भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर वो युहा से कहता है कि तुम्हें तो 7 मैजिक सर्किल को बनाने में केवल 5 मिनट का टाइम लगा, जिसका मतलब है कि तुम्हारा स्किल सच में सुपर है। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि इसके द्वारा लाइक के मोमेंटम भी इतने आसान नहीं है और यहाँ तक कि टाइटेनियम जो कि अपने टफनेस के लिए फेमस है वो भी इसे नहीं झेल पाएगा। तब इस पर युहा कहने लगता है कि इसकी मिस्ट्री केवल कोर अरे में नहीं है और अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका पूरा सोल गाइड भी बनाकर आपको दिखा सकता हूँ और इस तरह से आप इससे टेस्ट भी कर सकते हैं। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि युहा इसका सोल गाइड बनाने के लिए भी रेडी हो गया था, जिसके दौरान हम देखते हैं कि वो इसके लिए किसी डायग्राम का भी यूज कर रहा था और फिर इसका कुछ देर के बाद वो सोल गाइड को पूरी तरह से बना भी लेता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जाइबिन को इसके ऊपर डाउट होता है और इसीलिए वो युहा से इसका टेस्ट दिखाने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि युहा भी इसका टेस्ट देने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जाइबिन इसका फंक्शन को बहुत ही अच्छे से देख रहा होता है और फिर वो कहने लगता है कि यह तो ऑटोमेटिक चार्जिंग अरे है। तभी हम देखते हैं कि युहा ने इसका यूज करके अटैक कर दिया था, जिसके पावर को देख जाइबिन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था। इसके बाद वो सोल गाइड को अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि यह तो बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि तुमने तो इसे चार्ज करने के लिए चार्जिंग अरे का यूज किया है और इसीलिए ऑर्डिनरी लोग भी इसे बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहता है कि यह तो एक जीनियस आइडिया है और फिर वो युहा से पूछने लगता है कि तुमने ऐसा कैसे किया। लेकिन इस पर युहा केवल इतना पूछता है कि क्या मैं टेस्ट में पास हो गया। तब इस पर जाइबिन खुश होते हुए कहता है कि यह तो पास होने से भी बहुत ज्यादा है और अगर तुम सनमून एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो तो फिर मैं तुम्हें मिंगडी हॉल में भी लेकर जा सकता हूँ, जहाँ पर कि मैं तुम्हें मेनलैंड का सबसे स्ट्रॉन्ग सोल मास्टर बनने के लिए ट्रेन करूंगा। तब इसके बारे में सुनकर युहा भी इसके लिए उसे थैंक यू कहता है, लेकिन फिर वो कहने लगता है कि मैं अपने बनाए गए सोल गाइड का होमलैंड के ऊपर अटैक होने में यूज नहीं होने दे सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाइबिन भी इसके बाद समझ जाता है और फिर वो कहता है कि पूरे कॉन्टिनेंट में केवल मिंगडी हॉल है जिसके पास में सोल गाइड के लिए बहुत सारे आइडिया हैं। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहता है कि तुम भी वहाँ पर जितना चाहे स्टडी कर सकते हो। तब इस पर युहा उसे कहने लगता है कि अगर मेरे सेक्ट ने आपको इस तरह का एक्सपेक्टेशन दे दिया तब उसके बाद क्या आप मेरे सेक्ट को ज्वाइन करना चाहेंगे। तब इसके बारे में सुनकर जाइबिन उसे उसके सेक्ट के बारे में पूछता है। तब इस पर युहा इसे टैंक सेक्ट के बारे में बताता है और फिर वो कहने लगता है कि अभी मैंने जो सोल गाइड बनाया है मैंने उसे टैंक सेक्टर के एंसेस्ट्रल ड्राइंग का यूज करके इंप्रूव किया है और फिर वो इसे बताता है कि इसका नाम जुगी डिवाइन बैरिस्टा है। लेकिन तभी जाइबिन कहने लगता है कि टैंक सेक्टर तो केवल हिडन वेपन के बारे में था, जो कि समय के साथ बहुत ही बुरे तरीके से डिक्लाइन हो गया और अब इसीलिए आने वाले समय में कोई भी सोल गाइड की बराबरी नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं
कि जैबन इसके सोल गाइड को वापस कर देता है और फिर यहाँ से जाते हुए कहता है कि सबसे पहले तुम मेरे साथ में स्टडी करने के ऊपर फोकस करो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि युहाओ को अपने ऊपर पूरा यकीन था और फिर वो कहता है कि मैं किसी न किसी दिन आपके माइंड को चेंज जरूर करूंगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।